धरती पर लाखों जीव पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ अपनी जानलेवा जहर के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपने विशालकाय शरीर के लिए। हाथी को जमीन का सबसे विशालकाय और शक्तिशाली जीव माना जाता है, पर हिप्पो और राइनो भी हाथी के बाद दूसरे सबसे बड़े शक्तिशाली जीव माने जाते हैं। अब चूंकि दोनों जीव शाकाहारी होते हैं तो हिप्पो और राइनो के बीच लड़ाई ना के बराबर देखी जाती है, पर अपनी क्षेत्र को लेकर हर जीव प्रोटेक्टिव होते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी तरह हिप्पो और राइनो की लड़ाई हो तो दोनों की लड़ाई में किसकी जीत होगी। अगर हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़े की बात की जाए तो ये ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं और इसे हाथी और राइनोसोरस के बाद तीसरा सबसे बड़ा जीव माना जाता है। हिप्पो को ज्यादातर पानी या झील के आसपास रहना पसंद है। ये पानी के अंदर रहने के साथ साथ पानी के बाहर भी आराम से रह सकते हैं। हिप्पो अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अपना ज्यादातर समय पानी में बिताया करते हैं, पर भूख लगने पर ये जमीन की ओर आते हैं। सामान्यतः इसकी उम्र 40 से 50 साल तक होती है। इस जीव का वजन करीबन 1500 किलो तक होता है। इसके बावजूद ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकती है। हिप्पो को काफी अग्रेसिव जीव माना जाता है, जिसका शेर भी शिकार करने से डरता है, और खासकर जब ये अपने जबड़े खोल दे तो इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और इसके इलाके में आए ये दूसरे जीवों को नहीं छोड़ता। वहीं अगर हम बात करें राइनोसोरस की तो ये धरती पर पाए जाने वाले हाथी के बाद दूसरे सबसे बड़े जीव माने जाते हैं, और भले ही ये काफी शक्तिशाली जीव हो पर ये काफी शांत स्वभाव के भी होते हैं। ये ज्यादातर अफ्रीका और भारत में पाए जाते हैं, लेकिन अफ्रीकन राइनो के 2 सींग पाए जाते हैं, पर भारतीय गेंडे के मात्र 1 सींग ही पाए जाते हैं। इसकी त्वचा काफी मजबूत होती है, जो कि इन्हें दूसरे जीवों के अटैक से बचाती है, और इनके सींग के लिए इन्हें दुनिया भर में शिकार किया जाता है। एक वयस्क राइनो का वजन करीब 2400 किलो तक हो सकता है और ये करीब 11 से 15 फीट तक लंबे होते हैं। साथ ही इसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसके बावजूद भी ये दूसरे जीवों पर जल्दी से आक्रमण नहीं करते, पर अगर कोई इसके इलाके में गलत नियत से आए तो ये उन्हें नहीं छोड़ते, चाहे वो हाथी हो या फिर बड़ा हिप्पो। अब चूंकि हिप्पो के पास हमला करने के लिए उसका बड़ा मुंह और भारी भरकम शरीर है, पर क्या ये राइनो को हराने के लिए काफी है? क्योंकि राइनो की स्किन काफी मोटी होती है, इसके बावजूद ये काफी भारी और इसके पास प्राकृतिक रूप से एक हथियार इसके नाक के ऊपर लगी होती है, जिसके हमले से मेटल भी चपटे हो जाते हैं। तो जरा सोचिए हिप्पो की क्या हाल होगी जब आपस में इन दोनों की लड़ाई होगी। इस पर आप हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं।